हेलो टीम। वेलकम टू फ्रैक्शन एआई। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारा पहला प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया था। उसके बाद अब हमारा ये सेकंड प्रोजेक्ट है जो कि पिछले प्रोजेक्ट से ही रिलेटेड है। तो जो भी न्यू मेंबर्स इस वीडियो को देख रहे हैं जिन्होंने पहले कोई भी हमारे पहले प्रोजेक्ट में काम नहीं किया, तो उनसे एक रिक्वेस्ट है कि आप कम से कम वो पहला वीडियो देख लें। उस वीडियो में पूरा डिटेल है कि कैसे काम होगा। और जो आपको जो यहाँ पर रेफ़र कर रहे हैं उनसे भी एक बार एक आप असिस्टेंस ले लेना उस वीडियो को देखने के बाद कि काम कैसे करना है, ताकि आपके रिजेक्शन कम से कम हो या बिल्कुल ना हो, क्योंकि रिजेक्शन होंगे तो उसमें आपके पैसे नेगेटिव भी होते हैं। ये बात आप ध्यान रखना। बाकी पहले वीडियो से मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बता देता हूँ। डिटेल्स के लिए आप वो पहला वीडियो देखना, मैं उसका लिंक इस वीडियो के नीचे शेयर कर दूंगा। तो आप वो वीडियो पहले देख के फिर इस वीडियो पे आना। सॉरी। और जो न्यू मेंबर्स के अलावा पुराने मेंबर्स ऑलरेडी कर रहे हैं, उनको वो चीज़ समझ आती है तो वो सीधा इस वीडियो को देख सकते हैं। तो हमारी बेसिक कंडीशंस क्या थी कि पहले तो हमारा कैमरा स्टेबल होना चाहिए, कोई भी विजुअल इफेक्ट्स नहीं होना चाहिए, कोई सबटाइटल वगैरह कुछ भी वीडियो में नहीं होना चाहिए, कोई लोगो नहीं होना चाहिए, है ना, कोई मूविंग कैमरा नहीं होना चाहिए, और कोई भी रिपीट मूवमेंट वगैरह अब अलाउड है, वो आगे मैं आपको बताऊंगा, पहले नहीं थी। ठीक है। तो ये सब आप पुराना वीडियो देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। मैंने वो सब कुछ उसमें एग्जांपल के साथ बता रखा है कि क्या हमारा मूविंग कैमरा होता है, क्या सबटाइटल होता है, क्या एक ही कैरेक्टर के बारे में हमें मेंशन करना है तो कैसे मेंशन करना है, वो सब उसमें है। ठीक है। तो अब ये जो नया वाला है, इसमें पुरानी अ, जो पॉइंट्स थे उनके साथ न्यू पॉइंट्स कुछ इस तरीके से हैं कि सबसे पहले हमारी बॉडी पूरी विजिबल होनी चाहिए। कोई भी कैरेक्टर अगर पूरे क्लिप में कोई मूवमेंट कर रहा है, कोई एक्शन कर रहा है, तो उसकी पूरी बॉडी सर से लेके पाँव तक दिखनी चाहिए, चाहे वो हाथ का ही एक्शन क्यों ना कर रहा हो। ये पुराने वाले से अपडेट है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। अगर पूरी बॉडी दिख रही है हेड टू टो, और अगर वो अपना हाथ भी हिला रहा है या हेड भी हिला रहा है, तो उसकी वो पूरी बॉडी विजिबल होनी चाहिए। ये हमारा सबसे पहला पॉइंट है। इसी पॉइंट में सेकंड चीज क्या है कि उस क्लिप में ना, पहली बात, कोई कैरेक्टर आना ही नहीं चाहिए। वो कैरेक्टर पूरा का पूरा खुद आना चाहिए। जैसे आप यहाँ पे देखो, ये एक छोटा सा कैरेक्टर आ रहा है, तो अगर ये 30% से कम आपको दिख रहा है तो आप इसे ले सकते हो। 30% से कम दिखना चाहिए, प्लस क्या कहते हैं, ये कोई मूवमेंट नहीं करना चाहिए, कोई एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए इसकी। हमारा मेन कैरेक्टर ये जो वुमेन है ये है, तो ये मेन कैरेक्टर है। ये बहुत छोटा कैरेक्टर दिख रहा है तो इसको हम कंसिडर कर सकते हैं, अदरवाइज हमें सिर्फ ये कैरेक्टर दिखना चाहिए था। अगर इसी के इक्विवेलेंट कोई और यहाँ पे खड़ा होता तो वो हम नहीं ले सकते थे, क्योंकि वो फिर दोनों ऑलमोस्ट सेम फिजिक के हो जाते हैं, सेम बॉडी दिख रही होती इसलिए। तो यहाँ पे बहुत दूर कैरेक्टर दिख रहा है तो इसको हम ले सकते हैं, और ये एक्टिविटी करनी चाहिए सिंगल फ्रेम में। ठीक है। अब उसके अगले जो पॉइंट है वो ये है कि जो एक्टिविटी होनी चाहिए वो स्मूथ होनी चाहिए। ये नहीं कि बहुत फास्ट होनी चाहिए। एक जो नॉर्मल पेस से वॉकिंग कर रहा है तो वॉकिंग वाली एक्टिविटी नॉर्मल स्मूथली दिखे। ये नहीं कि वो बहुत ही तेज बहुत रैंडम भाग रहा है, ठीक है, कि वो मतलब कैप्चर ही ना हो। वो कोई भी एक्टिविटी कर रहा है, चाहे हाथ की, पैर की, आप सब में आपको क्या करना है कि बिल्कुल स्पेसिफिक स्मूथ एक्टिविटीज लेनी है। कोई भी अननेसेसरी, ये नहीं कि बहुत ही रैंडम वो कहीं से एकदम से जंप करा। कई बार क्या होता है, एकदम से वो जंप करता है तो हमें ऊपर का फ्रेम दिखता है, फिर सीधा नीचे का फ्रेम दिखता है। तो इस तरीके से हमें वो चीज़ें अवॉइड करनी है। ठीक है। उसके बाद हमारी जो इसमें एक और न्यू रिक्वायरमेंट है, ये है कि हमारे जो फ्रेम्स हैं वो मिनिमम 16 से लेके 42 तक होने चाहिए। 42 तक चलेंगे लेकिन मिनिमम 16 होने ही चाहिए। अब आप कैसे कैलकुलेट करेंगे कि फ्रेम 16 हुए कि नहीं? एक्टिविटी वाले फ्रेम, ये नहीं खाली फ्रेम। जिन मूवमेंट जिन फ्रेम्स में एक्टिविटी होगी उन्हीं को हम काउंट करना है। अब ये काउंट कैसे करना है? जनरली एक सेकंड में आपके 24 से 30 के बीच में फ्रेम होते हैं। ठीक है। तो अगर आपका वीडियो 0.70 0.75 बन रहा है एक्टिविटी वाले फ्रेम से, तो वो आपके ऑलमोस्ट 16 फ्रेम होंगे। ठीक है। तो इस तरीके से आप थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं कि आपका वीडियो अगर 1 सेकंड या उससे ऊपर का जा रहा है तो आपके उसमें 16 फ्रेम होंगे। पर अगर आपका वीडियो 0.44 0.45 ऐसा जा रहा है तो आपको मतलब ये खुद ही आइडिया लगा लेना चाहिए कि नहीं यार, इसमें फ्रेम कम होंगे, तो चांस है कि ये मेरा रिजेक्ट हो जाए। ठीक है। तो इस तरीके से आप एक आइडिया ले सकते हो। उसके बाद पहले से हम खाली दो चीज़ लिखते थे, सब्जेक्ट और एक्शन।
अब हमें उसमें सब्जेक्ट, एक्शन, लोकेशन तीनों चीजें लिखनी है। सब्जेक्ट भी लिखना है, एक्शन भी लिखना है, लोकेशन भी लिखना है। और ये सारी चीजें ना कंटिन्यूएशन में लिखनी है, एक सेंटेंस की तरह। पहले से हम क्या लिखते थे, जैसे ए मैन हैविंग वियरिंग ब्लैक ड्रेस सब्जेक्ट में लिख दिया, एंड हैविंग ब्लैक हेयर ऐसे लिख दिया सब्जेक्ट में। फिर हम एक्शन में फिर से लिखते थे कि मैन इज वॉकिंग, तो पहले भी हमने मैन का यूज किया, नीचे भी हमने मैन का यूज किया, या ऊपर भी हमने गर्ल यूज किया, नीचे भी हमने गर्ल यूज किया। तो हमें ऐसा नहीं करना, हमें ऐसे हमारे अब 3 बॉक्स होंगे, सब्जेक्ट, एक्शन और लोकेशन। उन तीनों बॉक्स में हमें इस तरीके से लिखना है कि जब हम उन तीनों सेंटेंस को कंबाइंड करें तो वो एक कंप्लीट सेंटेंस बनाए। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, जैसे अभी मैंने आपको बताया, एक सेंटेंस है, वियरिंग ए ब्लैक ड्रेस ए मैन विद ब्लैक हेयर इज वॉकिंग इन द पार्क। ठीक है। अब इसमें मैंने क्या करा, इसमें वियरिंग ए ब्लैक ड्रेस मैंने पहले लिख दिया, कॉमा ए मैन विद ब्लैक हेयर इज वॉकिंग इन द पार्क। अब इसको मैं 3 पार्ट में डिवाइड कर दूंगा। पहले मैं लिखूंगा वियरिंग ए ब्लैक ड्रेस, कॉमा ए मैन विद ब्लैक हेयर, ये मैं लिख दूंगा सब्जेक्ट में। एक्शन इज वॉकिंग, मैं यहाँ पे मैन इज वॉकिंग नहीं करूंगा, इज वॉकिंग करूंगा। ठीक है। उसके बाद वो लोकेशन कहाँ पर है वो, अब जैसे ये जो मैं एग्जांपल बोल रहा हूँ इसमें इन द पार्क है, तो वो इन द पार्क हो गया। यहाँ पे आपका सामने ये जो क्या कहते हैं, वुमेन आपको दिख रही होगी एग्जांपल में, ये अपनी बालकनी में है, तो आप इसमें लिख सकते हो कि वियरिंग ए पर्पल ड्रेस ए वुमेन विथ ब्राउन हेयर, उसके बाद इज रेजिंग हिज बोथ हैंड्स इन द बालकनी। इस तरीके से आप 3 पार्ट में उसको डिवाइड करोगे। आपको इस बार बहुत ध्यान रखना है ये जो आप सेंटेंस बना रहे हो, क्योंकि इनमें भी बहुत रिजेक्शन होते हैं। पिछली बार ये रैंडम कुछ भी सेंटेंस बन रहे थे, तो अब ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जब आपके नेगेटिव होंगे तो आपको फिर लगेगा यार कि मेरी मेहनत वेस्ट हो रही है। तो इसके लिए अगर आपको लगता है कि आपकी इंग्लिश थोड़ी वीक है या शुरू में आपको हेल्प चाहिए, तो आप चैट जीपीटी या गूगल ट्रांसलेटर का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद इसमें एक चीज़ और एडिशन है, जैसे कि आप अभी तक क्या कर रहे थे कि हम नॉर्मल हमने क्लिप बनाई, आगे फॉरवर्ड करी, वेरीफायर के पास गई, वेरीफायर ने वेरीफाई कर दी। अब यहाँ पे एक चीज़ और एडिशन है कि जब आपने वो क्लिप बना ली, क्लिप बनाने के बाद वेरीफायर उसको वेरीफाई करेगा, वेरीफाई होने के बाद क्लिप आपके पास वापस आएगी। वापस आने से होगा क्या कि आपका जो मेन कैरेक्टर है उस पर आपको एक बॉक्स बनाना है। बॉक्स कैसे बनाना है वो मैं आपको बताता हूँ। बॉक्स, ये जैसे अब हमारा मेन कैरेक्टर ये है, ठीक है, तो आपके पास एक ऑप्शन होगा, जैसे मेरा देखो ये प्लस का साइन दिख रहा है, इस पे आप ऐसे बॉक्स बना दोगे ये कैरेक्टर पे। ठीक है। और इसको यहाँ पे आपका सेव का ऑप्शन आएगा, आप सेव कर दोगे। ठीक है। तो ये एक एक्स्ट्रा अपडेट है, ये आपको लास्ट में करना है जब क्लिप वेरीफाई होके आ जाएगी। और ये आपको बॉक्स बनाना कब है, एग्जाम्पल के लिए ये लड़की अंदर से चलती हुई आती, अब जब वो अंदर से चलते हुए आ रही है तो उसकी हाफ बॉडी दिख रही है, तो जब तक इसकी मेरे को फुल बॉडी विजिबल नहीं होगी तब तक मैं ये बॉक्स नहीं बनाऊंगा। जैसी मुझे फुल बॉडी जिस फ्रेम में विजिबल होगी, सबसे पहले वाले फ्रेम में मैं उसमें बना दूंगा। जैसे इसके बाद भी कई फ्रेम में इसकी बॉडी फुल विजिबल होगी, लेकिन मुझे जो सबसे पहले फ्रेम में इसकी फुल बॉडी दिखेगी मैं उसको बनाऊंगा। ठीक है। और कोई एग्जांपल मैं इसके बाद देख लेता हूँ बॉक्स वाला, वैसे इजी है काफ़ी। ये है जैसे अब एक कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर है, अब ये भाग रहा है जैसे, तो मैंने इसका ऐसे बॉक्स बना दिया, नीचे से मैं इसको सेव कर दूंगा। ठीक है। ये है जैसे इसका मैंने बॉक्स बनाया, इसको मैंने सेव कर दिया। बाकी किसी को भी डाउट होगा तो फिर वो हम क्लियर कर लेंगे। ठीक है। थैंक यू। और एक बार आप लोग जरूर, जो न्यू है, मैं एक बार फिर से आपको बोल देता हूँ कि पहला वीडियो जरूर देखें, तभी आपको ये दूसरे में इजीली काम करने में लगेगा, नहीं तो आपको समझ ही नहीं आएगा और आपके रिजेक्शन बहुत हो जाएंगे। और बाकी जिन्होंने आपको रेफर करा उनसे गाइडेंस जरूर लें। ओके। थैंक यू।